फिर से नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और नई यात्रा का प्रारंभ वैशाली से शुरू करते हैं। तो आइए, अभी हम खड़े हैं वैशाली राजा विशाल के महल के पास, महल पर। ये पुराने ज़माने में घर के आंगन में कुआं हुआ करता था। तो आज से 5,000 साल पहले भी पीने के लिए पानी का इंतज़ाम तो करना पड़ता था। और ये रहा कुआं, राजा विशाल के महल के अंदर ये कुएं का स्ट्रक्चर है। और कुएं की जगह ये एक स्नानागार भी है। बाद में धीरे धीरे ईंटों की लंबाई चौड़ाई थोड़ी कम हुई होगी, लेकिन आज से 5,000 साल पहले वैशाली का इतिहास। और ये सुर्खी चूना पर जुड़ा हुआ है। आइए आगे की तरफ चलते हैं अशोक स्तंभ की तरफ। और फिर आज का पड़ाव है नालंदा। देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध की समाधि स्थल वैशाली। तो आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं भगवान बुद्ध की समाधि स्थल से। वो रहा बड़ा सा घंटा, और ये कमल पुष्प पर विराजमान भगवान बुद्ध शांति के स्तूप। आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पर भगवान बुद्ध की अस्थि कलश उत्खनन में प्राप्त हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किया तो उनकी अस्थि विसर्जन को 16 भागों में बांटा गया, जो अलग अलग 16 जगहों पे उनकी अस्थि विसर्जित की गई, जिनमें से एक जगह वैशाली। अब आइए आपको लिए चलते हैं म्यूजियम में। यह म्यूजियम है वैशाली कोल्हुआ में। भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई में जो बुद्धकालीन वस्तुएं मिली, जिसमें बर्तन, दिए और उस समय मुद्राएं, ढेर सारी चीज़ें हैं। आप देखिए म्यूजियम में। खुदाई में मिली हुई प्राचीन काल में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं आज से 5,000 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के समय में इन बर्तनों का उपयोग किया जाता था। और ये सारी वस्तुएं खुदाई में मिली है। ये म्यूजियम है वैशाली। बहुत सारी चीज़ें गुम हुई हैं। अभी हम खड़े हैं वैशाली बौद्ध स्तूप पे, जहाँ पे सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया अशोक स्तंभ खुदाई में प्राप्त हुआ था। ये रहा बौद्ध स्तूप। और ये जो छोटे छोटे टीले आप देख रहे हैं, ये टीले किसी खास मकसद से बनवाए गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब
प्राचीन गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी वैशाली। तो ये जो छोटे छोटे स्तंभ बने हुए आप देख रहे हैं, इन्हीं स्तंभों के ऊपर माननीय सभासद लोग बैठ के संविधान बनाया करते थे। अलग अलग प्रांतों के अलग अलग नुमाइंदे अपनी प्रजा की बात यहीं पर बैठ के सुना करते थे। और ये विशेष आकृति में भी कुछ बनाए गए हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ये सामने अशोक स्तंभ देखिए, ऐसा माना जाता है कि बौद्ध काल की समाप्ति के बाद कुछ ऐसी भी मान्यताएं हैं कि ढेर सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगी और मन्नतें पूरी होने के बाद इन स्तूपों का निर्माण कराया गया। ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं, इसकी बनावट में एक खास बात और दिखा रहे हैं आपको। हमने देखी है, खजुराहो मध्य प्रदेश हो या नालंदा हो, अयोध्या में भी जो पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई है, कुछ बिल्डिंगें तो बची हुई हमने देखी है। और ये साइज देखिए, पूरी साइज हम आपको दिखाते हैं। ये रही ईंटों की साइज। बौद्ध कालीन ब्रिक्स की साइजें वाकई में बड़ी बड़ी हुआ करती है। और ये रहा अशोक स्तंभ, एक बड़े से लौह पिलर के ऊपर शेर विराजमान है, सिंह विराजमान है। इसमें एक और कमाल की बात आपको देखने में नजर आएगी कि जिन ईंटों से ये निर्माण हुआ है, वही ईंटें ही सामने जो तालाब देख रहे हैं, तालाब में भी इसी ईंट का प्रयोग किया गया है। अगर आप देख पाएं तो ये इन ईंटों की साइज भी आप देखें। और अगर हमारी वीडियो कोई अयोध्या, खजुराहो, नालंदा, विक्रमशिला जैसी जगहों पर रहने वाले या फिर जिन लोगों ने वहाँ जाके विजिट की है, वो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो उनकी समझ में आ जाएगी। ये आज से 5000 साल पहले ईंटों की साइजें क्या हुआ करती थी। हम आपको एक बार फिर इधर से दिखाने की कोशिश करते हैं। इस जगह के बारे में और भी कई मान्यताएं हैं। जैसे एक मान्यता तो ये भी है कि ये जो छोटे छोटे टीले आप देख रहे हैं, इन टीलों के बारे में एक मान्यता है कि इन्हें टीला बना हुआ है। अब आप अनुमान लगाएं कि अगर वो कहावतें सच है तो फिर हाँ, एक चीज़ और, एक शिलापट भी यहाँ पर लगा हुआ। ये देखिए, इस शिलापट के अनुसार ये सारी जो आप देख रहे हैं, ये मनौती स्तूप है। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने आके अपनी मन्नतें मांगी और जब वो मन्नतें पूरी हो गई तो उन्होंने यहाँ पर आके एक स्तूप बनवा दिया। तो इन स्तूपों के बारे में कई सारी कहानियाँ विख्यात हैं। ये अशोक स्तंभ पिलर की जड़ें इतनी मजबूती के साथ खड़ी है कि आज लगभग 7000 साल के बाद भी ये ठीक उसी तरह विद्यमान है जिस तरह आज से 7000 वर्ष पहले बनाया गया था। ये एक स्ट्रक्चर
कुछ मंदिर नुमा है, शायद इसके अंदर कोई मूर्तियां रही होगी। ये चलते हैं बाहर की तरफ, पहले ही बहुत सारा समय निकल चुका है, फिर देखते हैं। भगवान महावीर जन्म स्थली बासुकुंड वैशाली, द बर्थ पैलेस ऑफ भगवान महावीर की जन्म स्थली वैशाली। और यहाँ मंदिर परिसर में फोटोग्राफी करना वर्जित है, मगर वर्जित होने के बावजूद हम आपको फिर भी दिखाते हैं। आइए। और ये है भगवान महावीर की जन्म स्थली। नीचे गर्भगृह में की तरफ चलते हैं। भगवान महावीर का जन्म हुआ था और गर्भगृह के ऊपर मंदिर बनी हुई है। ये गेट, और गेट के अंदर ये भगवान महावीर विराजमान हैं। अब आइए यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, विश्व शांति स्तूप की तरफ। और ये है जापान के सहयोग से निर्मित जापानी बौद्धिस्ट टेम्पल, जिसमें बौद्धिस्ट टूरिस्टों के लिए रहने खाने का भी इंतजाम है। बेसिकली यह एक होटल है, यह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, यह कहते हुए कि अगली वीडियो नालंदा विश्वविद्यालय की होगी। लेट हो चुकी है और हमें नालंदा पहुंचना है यहाँ से, जो कि लगभग 120 किलोमीटर है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे मिलते हैं नालंदा में। जय हिंद।